गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। बच्चे, आज इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर आपके 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें मैं पहला प्रश्न आपको बतलाने जा रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जिसका फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपके लिए रखा है। एक वृत्त 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और दूसरा वृत्त 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर एक अन्य वृत्त बनाया गया है। दोनों की परिधियां कैसे निकालनी है आपको, और एक धागा के द्वारा आप इस पर धागा रखें, धागा की लंबाई को नाप लें, एक दूसरा धागा रखें, उसकी लंबाई को नाप लें और दोनों के लंबाई के नापने के बराबर एक बड़ा धागा ले लें और उससे जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की त्रिज्या हमें निकालनी है कि कितनी होगी। तो इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे प्रश्न एवं चित्र से। प्रश्न एवं चित्र से मैंने कुछ बातें प्रश्न से यहाँ पर रखूंगा और कुछ बातें इस फिगर के द्वारा आपको बताऊंगा। तो क्या लिखा गया है, बड़े एक वृत्त को हमने क्या किया है R1 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर और तीसरा बड़ा वृत्त की त्रिज्या को हमने R रखा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बने नए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि क्या है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को हम लोग जोड़ेंगे तो नया जो वृत्त बनेगा उसकी परिधि के बराबर है। अब नए वृत्त की परिधि तो हमने 2 पाई और इसका त्रिज्या को हमने क्या रखा था, जो बड़ा वाला बना था कैपिटल आर, तो हमने रख दिया कैपिटल आर। पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो इसके आर के लिए पहले वृत्त पहला सर्कल का R1 तो हमने रखा R1। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r और r की जगह क्या है R1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो सूत्र होता है 2 पाई r और दूसरे में r की जगह पर क्या है R2, तो यहां पर आप बैठा देंगे R2। त्रिज्या के लिए हमने R1 और R2 रखा है। अब इसमें से आप 2 पाई कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचा R1 और इसमें क्या बचा R2 और इधर 2 पाई R। बच्चों 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कट गया, इधर क्या बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R को R लिखा गया और R1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख दिए 19 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख दिए 9 सेंटीमीटर और दोनों मिलाकर कितना हो गया 27 और इकाई इसकी क्या है सेंटीमीटर। इसलिए इस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितने सेंटीमीटर का होगा, तो 27 सेंटीमीटर का आप लास्ट में लिख सकते हैं। इसलिए बने नए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 27 सेंटीमीटर आंसर। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या अब आप देखेंगे 2।
इस प्रश्न में पिछले प्रश्न की तरह है, सिर्फ उसमें परिधि का योग था और इसमें आपको क्षेत्रफल का योग मिलेगा। ओके, तो पहली वृत्त की त्रिज्या इसमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है और इसका दोनों के एरिया के बराबर एक बड़ा सा वृत्त बनाया गया है। बोला कि इस दोनों के एरिया के बराबर जो बड़ा वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो पुनः उसी तरह हम लोग पिछले प्रश्न की भांति चलेंगे। प्रश्न एवं चित्र से बने नए वृत्त का, इसमें चूंकि क्षेत्रफल पर सवाल है तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये पिछले सवाल का जो आंसर है अभी हम लोग मिटा के रखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। ओके, बने नए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि बड़ा वाला वृत्त है हमने कैपिटल आर रखा है, इसलिए त्रिज्या की जगह कैपिटल आर रखा गया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और आर की जगह कितना है इसका r1 प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है वो है r2, उसके जगह आप रख लें r2। अब पाई आर स्क्वायर को हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन है, आप पाई को कॉमन ले लें। पहला में बचा r1 का स्क्वायर और दूसरा में बचा r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ रहेगा आर स्क्वायर। यहाँ r1 का स्क्वायर, r का मान कितना है बच्चों 8 r1 का, r2 का मान कितना है 6 और ये दोनों का क्या करना है स्क्वायर। 8 से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 और 100 होने के बाद आप कितना लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 100 होगा और 100 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, जिसमें क्या बचेगा r बराबर 10। त्रिज्या कितना हमारा आ गया r बराबर 10 सेंटीमीटर। सभी के पीछे में आप तीर का निशान लगा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ आप मान रख रहे हैं, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी, दोनों तरफ मान रखने के कारण आप एरो का निशान लगाएंगे और लास्ट में सबसे लिखेंगे इसलिए बने नए वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ डाल देंगे 10 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।